My name is Tasneem. I am a student from junior first year. I am going to show the procedure of oral hygiene. Let's start the procedure. सबसे पहले हम जानेंगे कि ओरल हाइजीन क्या होता है। तो ओरल हाइजीन एक पर्सनल हाइजीन केयर होती है जिसमें हम ओरल कैविटी में होने वाले किसी सभी डिसीज या इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं, जैसे कि गम्स ब्लीडिंग गम्स हैं, जैसे कि टूथपेक है या बैड ब्रीथ है, इन सबको प्रिवेंट करना ही ओरल हाइजीन कहलाता है। तो अब जानते हैं कि इसका पर्पस क्या होता है। गम्स, टीथ या लिप्स को एक हेल्दी स्टेट प्रोवाइड करना, उसका मेंटेनेंस रखना कि ओरल हाइजीन का पर्पस होता है। जैसे कि टूथ में कोई पार्टिकल्स हो उसको रिमूव करना है, कोई एक गुड एपेटाइट को स्टिमुलेट करना है, अगर कोई भी गम इन्फ्लेमेशन है, कुछ भी है तो उसको सबको प्रिवेंट करना ही ओरल हाइजीन का पर्पस होता है। और ओरल हाइजीन 2 टाइप में क्या रहता है, कॉन्शियस पेशेंट में और अनकॉन्शियस पेशेंट में। तो हम जो प्रोसेस करने जा रहे हैं वो अनकॉन्शियस पेशेंट में कैसे ओरल हाइजीन करते हैं। तो पहले हमें आर्टिकल्स की नीड होगी। सबसे पहले हमें जो चाहिए वो मैकिंटोश चाहिए, जिसका पर्पज़ है कि हम जो भी बेड लिनन है उसको डर्टी ना हो पाए, वो गंदी ना हो पाए। फिर हमें चाहिए फेस टॉवल, इसमें हम पेशेंट के नेक पे उसको टक करेंगे जिससे कि पेशेंट के गारमेंट्स ना खराब हो जाए। फिर हमें किडनी ट्रे की ज़रूरत होगी जिसमें कि हम पेशेंट को किडनी ट्रे प्रोवाइड करेंगे जिससे पेशेंट का कोई भी सलाइवा या जैसे कोई भी वेस्ट है वो किडनी ट्रे में आ जाए, जिससे कि ना बेड लिनन गंदी हो ना ही गारमेंट्स गंदी हो। फिर चाहिए होगा हमें आर्टी फॉर्सअप की नीड है, जिससे से हम गॉज पीसेस पकड़ेंगे, गॉज पीसेस होल्ड करेंगे। उसके बाद हमें पोटेशियम परमैंगनेट चाहिए क्योंकि उसका सोल्यूशन बनाने के लिए, उसमें हम उस गॉज पीस को डिप करने के बाद ही क्लीन करेंगे। और जब हम जाते हैं हमेशा किसी भी प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले हैंड वॉशिंग करनी होती है। हैंड वॉशिंग करने के बाद हमें ग्लव्स रेडी करना होता है, फिर हम प्रोसीजर एक्सप्लेन करने जाएंगे। तो क्योंकि पेशेंट अनकॉन्शियस है तो हम जो हमारा प्रोसीजर है उसके रिलेटिव्स को एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद हम अपने प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम मैकिंटोश लेंगे जिससे कि हम पेशेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे ताकि बेड लिनन जो हमारी वो गंदी ना हो। बंद करो भैया। तो सबसे पहले हमें जो हमारा पेशेंट है उसको साइड लाइन पोजीशन प्रोवाइड करनी है। पेशेंट अनकॉन्शियस है तो इसलिए हमें उसके है तो बैक रेस्ट रखना होगा जिससे कि पेशेंट गिरे ना, उसकी जो पोजीशन है वो सेम रहे, वो स्टिल रहे। उसके बाद हमें मैकिंटोश अप्लाई करना है जिससे कि बेड लिनन ना गिरे। हमें फेस टॉवल लेना है जो कि हमें पेशेंट की नेक के पास से टक करना है जिससे कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट से हो जाएगा। देन हमें किडनी ट्रे लेना है, किडनी ट्रे को पेशेंट के जस्ट माउथ के पास ही रखना है जिससे कि कोई भी जो भी सलाइवा या जो भी वेस्ट है वो किडनी ट्रे पे ही आए, जिससे कि बेड लिनन गंदी हो ना ही जो टॉवल है वो गंदा हो। फिर हमें आर्टरी फॉर्सेप लेना है, गॉज पीस लेना है हमें, गॉज पीस को हमें सोल्यूशन में डिप करना है, उसको स्क्वीज करना है। स्क्वीज करने के बाद हमें पेशेंट के माउथ में इनर टू आउटर हमें क्लीन करना है। और याद रखना है कि एक स्ट्रोक में सिर्फ एक ही गॉज पीस का ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं, देन हमें उसको पेपर बैग में डिस्कार्ड कर देना। इसी तरह हमें सेकेंड गॉज पीस लेना है, उसको भी सोल्यूशन में डिप करना है। डिप करने के बाद हमें उसको स्क्वीज करना है और दोबारा से हमें वही प्रोसेस करना है, इनर टू आउटर हमें क्लीन करना है और इसको पेपर बैग में डिस्कार्ड कर देना है। सेम यही प्रोसेस करना है जब तक कि पेशेंट का माउथ क्लीन ना हो जाए। वापस हमें इसको रख देना है, फिर हमें किडनी ट्रे रिमूव करना है। वहाँ से किडनी ट्रे रिमूव करने के बाद जो हमारा टॉवल था हमको वो रिमूव करना है, मैकिंटोश रिमूव करना है, और ये देखना है कि जो पेशेंट है हमारा कहीं उसके लिप्स में कोई भी जो है तो अगर ड्राई है तो उसको हमें मॉइस्ट करना है। मॉइस्चराइजर या ग्लिसरीन वैक्सीन कुछ भी लगाकर हम उसके लिप्स को मॉइस्ट कर सकते हैं। फिर आता है इस तरह हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है हमारी कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या है। तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे पहले तो हमें पेशेंट को एक कंफर्ट प्रोवाइड करना है।
प्रोवाइड करना है, और जो भी हमारे आर्टिकल्स हैं उनको हमें स्टाइलेशन के लिए भेज देना है। फिर हमें अपने जो है तो ग्लव्स रिमूव करना है। ग्लव्स रिमूव करने के बाद हमें अपने हैंड वॉश करना है, और याद रखना है कि हमारे नर्सिंग रिकॉर्ड में हमारे प्रोसीजर का कितना टाइम है उसको रिकॉर्ड करना है, और ये देखना है प्रोसीजर के बाद कि पेशेंट की ओरल कैविटी कैसी है। तो इस तरह हमारा प्रोसीजर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।